हेलो एवरीवन, सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रवीण चौधरी यानी कि आपके पीसी बाबा का आप सभी लोगों को वापस से तहे दिल से नमस्कार मेरे भाई। सो फाइनली आपकी इंतजार की जो घड़ियां हैं वो यहां पे हो चुकी है खत्म और आपके एसएसआई ने यहां पे कर दिया है अनाउंसमेंट मेरे भाई कि आपका जो रिजल्ट है यानी कि सीएसडब्ल्यूटी जिन्होंने जनवरी 2023 में एग्जाम दिया था उनका जो रिजल्ट है वो कल के दिन यानी कि मेरे भाई 18 ऑफ जनवरी 2023 को शाम को कितने बजे आने वाला है मेरे भाई। यहां पे वैसे तो लिखा हुआ है 4 बजे का, लेकिन आप ये लगा लीजिएगा कि एग्जैक्टली 4 o'clock की बात अगर अपन करेंगे ना तो वो टाइम पे सर्वर जो है वो थोड़ा सा डामाडोल रहेगा। क्यों? सर सारे के सारे बच्चे एक साथ वहां पे अटैक करेंगे रिजल्ट जानने के लिए, राइट। तो ऐसे केस में आप ये लगा लीजिएगा कि आपका जो रिजल्ट है वो 5 बजे तक आराम से आपको यहां पे पता चल जाएगा, या फिर आप आराम से 6 बजे के आसपास भी चेक जो है वो कर सकते हैं। मतलब इतना तो कंफर्म है भाई साहब कि कल के दिन आपका जो रिजल्ट है वो आपको यहां पे पता चल जाएगा। एंड आई एम 100% श्योर कि कल के एग्जाम में आप सभी के सभी बच्चे जो हैं वो बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं। रीजन बीइंग कि जो पढ़ाई आप लोगों ने करी ना भाई साहब, गॉड लेवल की स्टडी जो है ना वो आप लोगों ने करी है, राइट। रिक्वेस्ट करूंगा सारे के सारे बच्चों से कि जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाता है वैसे ही इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म जो है उसका लिंक आपको दिया गया है, तो फटाफट से आपका जो रिजल्ट होगा वो प्लीज आप हमारे साथ में शेयर कर दीजिएगा। जो खुशियां हैं वो हम साथ में बांटेंगे। एंड ये ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स जो कि आपने स्कोर किए होंगे, बहुत ही धमाकेदार वाला सरप्राइज जो है सारे के सारे बच्चों के लिए एज अ गिफ्ट आप लोगों को मिलने वाला होगा, ठीक है। तो रिजल्ट जो है वो अपना शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लिंक जो है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप लोगों को यहां पे प्रोवाइड किया गया। गॉट द पॉइंट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द टुमारोज रिजल्ट। लेकिन जस्ट अ सेकेंड, बात यहां पे खत्म नहीं हुई सर। अभी जो हमने यहां पे एडमिशन लिया है, मतलब जो पहला पड़ाव हमारा था सीएसडब्ल्यूटी का, ये जो कल हम पास करने जा रहे हैं सर, ये तो पास हो जाएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट दिस। लेकिन इसके बाद में जो अगला भूचाल आप सभी लोगों के सामने आ रहा है जिसका नाम है सीएस एग्जीक्यूटिव, उस सीएस एग्जीक्यूटिव की दहलीज पे कदम रखते टाइम पे ये कुछ 5 बातें हैं जो रिजल्ट आने के पहले ही मैं चाहूंगा कि आप लोग इन बातों से अवगत हो जाए और अच्छे तरीके से ये समझ लें कि इन 5 पॉइंट्स पे ध्यान जो है ना वो आपको यहां पे देना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली आपको प्रिपरेशन जो स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्या प्रवीण सर, अरे थोड़ा खुश तो हो जाने दिया होता, रिजल्ट आ रहा है उसकी खुशी तो बनाने दे लिए होते कम से कम, उसके बाद में बता देते। नहीं मेरे भाई, मैं चूंकि आपका बड़ा भाई हूं तो मेरा यहां पे ये फर्ज बनता है कि इसके पहले कि आप अपना रिजल्ट देखें और इसके पहले कि आप बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं और आसमान में पहुंच जाएं, जो रियलिटी वाली चीज है ना ये मैं आप लोगों को यहां पे बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपको छोटे अचीवमेंट नहीं बल्कि सीएस का जो टैग है ना वो पाते हुए हम आपको देखना चाहता हूं। गॉट द पॉइंट। तो रिक्वेस्ट रहेगा सारे के सारे बच्चों से, प्लीज इस वीडियो को आखिरी मोमेंट तक आप जरूर देखिएगा और ये 5 बातें जो है ना इन 5 बातों को यहां पे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी चेक। सो रियलिटी चेक, ये बहुत ध्यान से, कल के एग्जाम में अगर मैं बात करूं तो सीएसडब्ल्यूटी का जो रिजल्ट रहने वाला है उसका रेशियो तकरीबन ये रहेगा 70:30। मतलब 70% बच्चे जो हैं वो पास होने वाले हैं और सिर्फ 30% बच्चे ऐसे होंगे जो कि पास नहीं हो पाएंगे। ये वो वाले बच्चे होंगे जिन्होंने सिर्फ 5 दिन की पढ़ाई की होगी, 10 दिन की पढ़ाई की होगी, बिना ध्यान दिए पढ़ाई की होगी, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। लेकिन इतना कंफर्म है कि 70% बच्चे जो है ना वो अपना एग्जाम क्या करने वाले हैं, पास करने वाले हैं। लेकिन अगर मैं सीएस एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करूंगा तो यही रेशियो जो है ना वो क्या हो जाता है, पलटी मार जाता है। मतलब ये कि जो पास होने वाले बच्चे हैं वो 10 से 15% रहने वाले हैं और जो फेल होने वाले बच्चे हैं वो 90 to 85% रहने वाले हैं। सर ये आप हमें मोटिवेट करने के लिए आए हो और या फिर आप हमको डिमोटिवेट करने के लिए आए हो? नहीं मेरे भाई, मैं आपको यहां पे सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए अपने आप को तैयार रहो ये बताने के लिए आया हूं। मजाक में लेके मत चलना, ये बताने के लिए आया हूं आपको। मैं ये बताने आया हूं कि भाई साहब पहले ही दिन से जैसे आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद से आपको ये ध्यान रखना है कि जो अभी हम अचीव कर रहे हैं ये एक छोटी चीज है वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन अगर मैं अगले पड़ाव के कंपैरिजन में बात यहां पे करूंगा तो थोड़ी सी छोटी है। गॉट द पॉइंट। और अगले पड़ाव के लिए हमें अभी से ही क्या करना होगा, कमर जो उसको कसके चलना पड़ेगा। रियलिटी जो है वो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, ये समझा। तो गाइज सवाल यहां पे ये आता है कि ऐसा क्या किया जाए कि हम इस कैटेगरी के अंदर आए और ये वाली जो कैटेगरी है इसके अंदर हम लोग ना आए।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो गाइस ध्यान दीजिएगा, अगला जो पॉइंट आपका यहां पे आता है वो है सेकंड वाला पॉइंट, प्लान अहेड टू स्टार्ट फर्स्ट। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, आपको पता है काफी सारे बच्चे जैसे ही सीएसडब्ल्यूडी पास करते हैं, स्कोर आया 130, 140, 150, 170, तो अपने आप को ना भगवान समझने लग गए। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही भगवान हूं बोले भाई साहब, ऐसा समझने लग जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से सीएस एग्जीक्यूटिव की जो स्टडी है ना, जो उनको स्टार्टिंग से ही कर देना चाहिए, नहीं करता। 2 से 3 महीने आराम से वेट करेंगे, क्लास लगा लेंगे ना, क्या जल्दी है, अभी तो बोले हमारे बीकॉम के एग्जाम वगैरह है, उसके बाद में देखेंगे, आराम से क्लासेस वगैरह जो वो कर लेंगे, अभी तो काफी टाइम पड़ा है। बोले भाई साहब, मतलब जो खरगोश और कछुए वाली जो कहानी आती है ना, वो यहां पे अप्लाई होती है। गॉट द पॉइंट? बिकॉज ऑफ दैट रीजन स्टार्टिंग में सामने वाला बंदा जो प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता नहीं है, और आखिर में आता है तो उसको ये पता चलता है कि अरे भाई टाइम जो है वो तो हाथ से निकल गया है, काफी सारा कंसेप्ट है जो बाकी बच्चे, कौन से वाले बच्चे, ये वाले बच्चे अपने दिमाग में पूरा करके बैठ चुके हैं, वो हमने स्टार्ट भी नहीं किया यहां पे, जस्ट बिकॉज ऑफ द ओवर कॉन्फिडेंस। तो ये गलती जो है वो आपको यहां पे नहीं करनी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आपको यहां पे क्या करना है, आपको यहां पे फर्स्ट स्टार्ट करने के लिए पहले प्लानिंग जो है वो यहां पे करना होगा, और अपने जो गोल वगैरह है ना, वो यहां पे आपको पहले से ही क्या करने पड़ेंगे, सेट करने पड़ेंगे। एंड गाइस, थोड़ा सा मैं आपकी हेल्प यहां पे कर देता हूं। आपका गोल क्या रहेगा? आपका गोल ये होगा कि जो आपका सबसे पहला अटेम्प्ट आने वाला है दिसंबर 2023, इस दिसंबर 2023 के अंदर आप सभी के सभी लोगों को यहां पे टारगेट, पहला टारगेट रखना है कि आपको ऑल इंडिया रैंक आना चाहिए। सीएसडब्ल्यूटी में हमने ऑल इंडिया रैंक के बराबर की मेहनत करी थी, लेकिन सर वहां पे कोई फंडा ही नहीं था सर ऑल इंडिया रैंक वाला, तो नहीं ला पाए। लेकिन एग्जीक्यूटिव के अंदर आप ऑल इंडिया रैंक के लिए प्रिपेयर भी कर सकते हैं, उसके लिए सफिशिएंट टाइम पीरियड जो वो भी आपके पास में रहेगा, और आप उसको पा भी सकते हैं। लेकिन सर ऑब्वियस सी बात है कि हर एक बच्चे का ऑल इंडिया रैंक जो वो तो नहीं आ पाएगा। तो ऐसे केस में आपका यहां पे जो गोल होगा वो क्या रहेगा कि आपको अपना बोथ ग्रुप का जो एग्जाम है वो यहां पे आपको क्या करना है, पास करना है। दिसंबर 2023 में सीएस एग्जीक्यूटिव का जो पड़ाव आपका होगा वो पास हो जाना चाहिए। ये आपका यहां पे क्या रहना चाहिए, गोल जो है वो रहना चाहिए। फटाफट से इसको सुनहरे शब्दों में लिखो, और जहां पे आप पढ़ाई करते हो ना, वहां पे दीवार पे चिपका दो कि मेरा ये गोल है। अंडरस्टूड द पॉइंट? और भाई साहब बहुत ध्यान से, यहां पे अगर मैं आपसे कहूं, तो मैं बार बार ये चीज आपको कहते हुए आ रहा हूं कि आपका जो ये अटेम्प्ट रहने वाला है, ये आपका पहला अटेम्प्ट होगा, मतलब आपका भी पहला अटेम्प्ट होगा। और अगर मैं न्यू सिलेबस के हिसाब से बात करूं तो उसमें भी पहला अटेम्प्ट होगा। ये आप लोगों को पता होगा कि एडमिशन जो है वो आपको कब करना है मेरे भाई, 1 फरवरी 2023 या उसके भी बाद में करना है। गॉट द पॉइंट? ताकि न्यू सिलेबस जो आपका होगा उसमें आपका एडमिशन जो है वो हो सके, और आपको 8 पेपर के लिए नहीं बल्कि 7 पेपर्स के लिए प्रिपरेशन जो है वो करना पड़े, जहां पे लगभग हर एक पेपर के अंदर 20% जो है वो आपका क्या रहने वाला है, एमसीक्यूज रहने वाला है। गॉट द पॉइंट? और ये जो पहला अटेम्प्ट आपका है, ये कौन से वाला मेरे भाई, गोल्डन वाला अटेम्प्ट है। क्यों गोल्डन वाला अटेम्प्ट है? बहुत सिंपल सी बात है कि प्रिपरेशन करने के लिए 10 से भी ज्यादा मंथ्स का टाइम पीरियड जो है वो आपको यहां पे मिल रहा है। 10 महीने से भी ज्यादा टाइम पीरियड जो है वो आपको यहां पे प्रोवाइड किया जा रहा है, और इस टाइम पीरियड के अंदर आपके पास में 7 सब्जेक्ट ही होंगे जिनका प्रिपरेशन आपको करना होगा। और इनको प्रिपेयर करके मेरे भाई, लेट मी टेल यू वन थिंग, कि इतना टाइम पीरियड आज तक किसी भी बच्चे को सीएस की हिस्ट्री में नहीं मिला है। जो बच्चे बोथ ग्रुप के लिए भी प्रिपेयर करते हैं उनको 7 मंथ्स का मैक्सिमम टाइम पीरियड जो वो मिलता है, लेकिन आपको यहां पे कितना मिल रहा है, 10 महीने से भी ज्यादा का टाइम पीरियड जो है वो आपको यहां पे मिल रहा है। तो दिस इज अ गोल्डन अटेम्प्ट फॉर यू, जिसका बेनिफिट आप यहां पे उठा सकते हैं। और आप यहां पे क्या करेंगे, बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन जो है वो करेंगे। अगर कोई बच्चा गलती से यहां पे ये सोच रहा होगा कि नहीं सर, मैं तो सोच रहा हूं कि मैं सिंगल ग्रुप का एग्जाम जो है वही दूंगा, मेरे भाई 10 महीने से भी ज्यादा की पढ़ाई करके आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम देने की बात कर रहे हो, जहां पे सिर्फ और सिर्फ 4 महीने की पढ़ाई जो सफिशिएंट होती है, तो ऐसे केस में इसका मतलब ये निकलेगा कि आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट करने का काम जो है वो कर रहे हो। तो ये समझ में आया, सिंगल ग्रुप नहीं, आपको क्या करना होगा, आपको बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन जो है वो यहां पे आपको करना होगा, और एक ही जट के अंदर पूरा का पूरा जो आपका सीएस एग्जीक्यूटिव होगा वो आपको निकालना है। इस बात को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। और फिर इसके बाद में लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट आता है आपका ऑनलाइन क्लासेस, दे आर द सेवियर। सर लेकिन मैं तो फेस टू फेस क्लास के बारे में सोच रहा था, बहुत बड़ी गलती होगी। सर क्यों ऐसा? क्योंकि अभी तक अगर मैं बात करूंगा तो आप में से सारे के सारे बच्चे जो है ना वो किस में आ चुके हैं, ग्रेजुएशन में आ चुके हैं। और या फिर आप क्या कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बोले हाँ सर जा रहे हैं।
अटेंडेंस कंपलसरी है? बोले यस सर अटेंडेंस कंपलसरी है, जाना पड़ेगा। कम से कम 75% अटेंडेंस जो है वो वहां पे होनी चाहिए। तो पॉइंट ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपकी जो क्लासेस है वो फेस टू फेस वाली रहती है, तो उसी टाइम पे आपको कॉलेज भी जाना है, उसी टाइम पे आपको क्लासेस भी करनी है, कौन से वाला काम करोगे? दोनों में से कोई एक काम को छोड़ना पड़ेगा। और जहां पे दोनों में से कोई एक काम को आपने छोड़ा तो आपका सेक्रीफाइस जो है वो वहां पे बहुत ज्यादा हो जाएगा। या तो आपका कॉलेज जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा, और या तो फिर सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर में पास कर पाना ये शायद आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा, राइट। ऑनलाइन क्लासेस का बेनिफिट क्या क्या रहेगा? सबसे पहली बात, जो नॉलेज आपको यहां पे मिलेगी क्वालिटी वाली मिलेगी। जो कंपनी सेक्रेटरी है, जो प्रोफेशनल इंसान है, वो आपको यहां पे पढ़ा रहे होंगे, जिनके पास में 12 से 15 साल का एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, अगर मैं प्राइस के बारे में बात करूं, भाई साहेब ऑनलाइन क्लासेस की जो प्राइस होती है वो फेस टू फेस क्लासेस के प्राइस के कंपैरिजन में हमेशा सिर्फ लो नहीं बल्कि लोवेस्ट होती है। डिफरेंस की बात अगर आप करोगे तो जहां फेस टू फेस क्लासेस का प्राइस 50,000 रुपए का होता है, वहीं पे अगर मैं ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करूंगा तो जो प्राइस होता है वो 10,000 रुपए पर ग्रुप के आसपास का रहता है। और उसमें भी अगर मैं उन बच्चों के बारे में बात करूं जिन्होंने बहुत ही अच्छा स्कोर लाया होगा तो उनको जो प्राइस है वो और भी स्कॉलरशिप के साथ में कम प्राइस जो है वो यहां पे हो जाता है। गॉट द पॉइंट। तीसरा जो पॉइंट यहां पे आता है वो आता है मोर टाइम टू द सेल्फ स्टडी। भाई यह बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको क्लासेस करने के लिए कहीं पे जाना नहीं है तो आने जाने में जो ट्रेवलिंग टाइम आपका वहां पे लगता है वो आपका वेस्ट नहीं होता है। उस टाइम को आप सेल्फ स्टडी करने के लिए आराम से उसको क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। अगर कभी आप कॉलेज गए, वहां पे किसी दो क्लास के बीच में क्लास नहीं हुई, आप खाली बैठे हुए थे, तो वहां पे भी बैठ के आप अपनी क्लासेस जो उनको कंप्लीट कर सकते हैं और अपनी सेल्फ स्टडी को वहां पे कंप्लीट कर सकते हैं। अगला जो पॉइंट आपका आता है वो है कन्वीनियंट। भाई साहब अपने टाइम के हिसाब से आप जब चाहें तब अपनी क्लासेस को देख सकते हैं। अगर फैकल्टी की जो लाइव क्लास है, जो लाइव क्लास आपकी होने वाली है ऑनलाइन में, अगर वो आप नहीं कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप रात को 12 बजे उठ के क्लासेस करना चाहते हैं, आपके पास में रिकॉर्डेड वाली क्लासेस रहेंगी, आप उन क्लासेस को देख सकते हो। आज सुबह जो क्लासेस आपकी हुई थी उसी का जो रिकॉर्डेड वर्जन होगा वो आपके पास में अवेलेबल होगा, आप जब चाहे तब वो क्लासेस को देख सकते हो। रिविजन, सर इसके बारे में मैं क्या ही कहूं, सीएसडब्ल्यूडी में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि एक टॉपिक का रिवीजन एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 5-5 बार आपने रिवीजन जो है वो वहां पे किया था। सेम इसी तरीके से अगर मैं एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करूंगा तो आराम से 5 से 6 बार रिवीजन जो वो आप कर पाते हैं जब आपकी क्लासेस ऑनलाइन वाली रहती है तब। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट, दैट इज व्हाट, स्टे सेफ। भाई साहब कोविड-19 जाता है फिर से आता है, जाता है फिर से आता है। हर टाइम ये डर लगा रहता है कि भाई साहब पता नहीं कब लॉकडाउन जो है वो अनाउंस कर दिया जाएगा और कब पूरी फीस पे करने के बाद भी हमें घर बैठे बैठे पढ़ाई जो है वो करनी पड़ेगी। तो जब ये ऑप्शन आपको पहले ही कम फीस में मिल रहा है तो क्यों ना उसका बेनिफिट जो उठाया जाए और सिंपल तरीके से ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, अपडेटेड वाली जो क्लासेस है, जो अभी के हिसाब से रिलेवेंट वाली क्लासेस आपके लिए रहेंगी, वो क्लासेस को घर बैठे बैठे कम से कम प्राइस के अंदर क्वालिटी नॉलेज के साथ में क्यों ना देखा जाए और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से यहां पे किया जाए। गॉट द पॉइंट। तो ध्यान रखिएगा भाई साहब, अगर आपको अपने एग्जाम्स को पास करना है एक ही बार में तो दीज आर द 5 गोल्डन रूल्स जिनका ध्यान आपको आज से ही यहां पे क्या करना होगा, देना होगा। गॉट द पॉइंट। चलिए सर, तो मिलते हैं कल रिजल्ट के बाद में। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे ये 100% पता है कि आप में से सारे के सारे बच्चे जिन्होंने मेहनत करी थी वो कल के एग्जाम में सिर्फ पास नहीं होने वाले बल्कि बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास होने वाले हैं। तो मिलते हैं कल रिजल्ट के बाद में अलग से आफ्टर रिजल्ट पार्टी के अंदर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड लव यू।